कल उन्होंने मुजफ्फराबाद में कश्मीर पे तकरीर करते हुए चोरों डाकुओं का जिक्र किया। चोर डाकू जो है उनको सिर्फ हमारी सफ़ों में नजर आते हैं, बाकी सारे दूध के नलाए हुए लोग हैं जो उनके साथ हैं। आटा और जो ये है गंदम जो है अब भी जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है। ये लोग जो पैराशूट से आते हैं, कोई किसी की जेब में शुगर मिलें होती हैं, किसी की जेब में आटे की मिलें होती हैं, किसी के पास क्या होता है, किसी का अपना कुछ नहीं होता, वो किसी और बंदे को जो है ना कोई ATM ले लेता है। इतनी चीनी और इतना आटा जो है पंजाब से जो है पेशावर और फिर आगे जो है अफगानिस्तान जा रहा है, जलालाबाद जा रहा है। तो ये डंप हो रहा है वहां पे, और हमारे यहाँ पे लोग आटे को तरस रहे हैं। महंगाई कहाँ पहुँच गई है, रोजाना 5-5, 7-7 रुपए जो है रेट बढ़ रहा है चीनी का और इसका। लोग माफिया, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि आई एम सराउंडेड बाय द माफियाज। तो जो माफिया उनके इर्द गिर्द हैं, या लोग जो भी, अगर उनके इर्द गिर्द नहीं भी, जो भी माफिया चीनी और आटे से और लोगों की भूख से, लोगों को महंगाई के जरिए जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको सामने लाएं। जनाब सारी 45% चीनी के प्रोड्यूसर जो है जनाब स्पीकर वो PTI की सफों में है। 45% चीनी जो है जरदारी साहब की, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की मिलें तो बंद है। कौन पैसा कमा रहा है ये महंगाई के ऊपर जो है? कौन लोगों को भूख से और कैद से में मुब्तला करके पैसा कमा रहा है? ये पाकिस्तान की आवाम का हक है कि वो उनको पता लगे कि कौन लोग जो है उनको लूट रहे हैं, कौन माफियाज उनको लूट रहे हैं, कौन लोग जो है हुकूमत की छतरी के नीचे बैठ के जो है अरबों रुपए बना रहे हैं, अरबों रुपए। सबसे बड़ा जो डॉन है इस महंगाई का, जो प्रोड्यूस करने वाला जनाबे वाला, उनको कोई नहीं पूछता। यहां पे 2-2 साल से हमारे ये साद रफीक कहां बैठा हुआ है? ये साद रफीक है, इसको 1.25 साल हो गया। इसका भाई है, उसको 1.25 साल हो गया है। मैं शाहिद अब्बासी जो है वो अंदर है, और वो दूसरा जो हमारा एहसन इकबाल वो अंदर है। हमजा शहबाज शरीफ जो है वो कैद में है। इनके खिलाफ तो कोई रेफरेंस मूव नहीं हुआ, इल्जाम कोई नहीं लगे। और ये महंगाई जो है, एक अखबार 6 कॉलमी सुर्खी लगा रही है कि आटा और जो है गंदम जो है वो जा रही है, काबुल जा रही है। कौन पैसे कमा रहा है इसमें से? आप चेक कर लें कि पिछले 6 महीने के अंदर प्राइसेस जो है आटे की और चीनी की कहां से कहां तक पहुंची हैं। जनाबे वाला, मैं मेरी इस्तदा है जनाबे स्पीकर कि इस हाउस की कोई कमेटी बनाए जो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करे, कौन पाकिस्तानी आवाम को लूट रहा है। ये चीज जो है हम सियासतदानों को, सबसे पहले हुक्मरानों को और बाकी सियासतदानों के गले में भी ये फंदा पड़ेगा। आज अगर हमारी बारी है, कल बारी आपकी आएगी। हुकूमत की सरपरस्ती में तमाम जो हुक्मरान अशराफिया है उसका जिम्मेदार है, जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। लेकिन ये जो है कि लोगों को चोर कहना और अपनी बुकल में चोर लेके बैठे रहना, ये क्या सिलसिला है? थैंक यू। ये तो काम नहीं चलेगा। और लोग शिनाख्त कर गए हैं, चोरों के चेहरे शिनाख्त कर गए हैं। आपकी पार्टी को ये चोर ले बैठेंगे। जनाब स्पीकर, आप एक कारकुन है, पॉलिटिकल वर्कर हैं आप। यहां पे और लोग भी यहां पॉलिटिकल वर्कर बैठे हुए हैं, मुझे उनका एहतराम है। ये डाकू जो चोर जो आपकी सफों में है, ये ले बैठेंगे आपको। आप किसी का अपना कुछ नहीं होता, वो किसी और बंदे को जो है ना कोई ATM ले लेता है, वो किसी और की शुगर मिल की प्रोटेक्शन शुरू कर देता है। थैंक यू जी, थैंक यू। तो मेहरबानी करें, मेरी आपसे सजा है कि कम अज कम जो जिस मुसीबत में, जिस अजाब में अवाम मुब्तला है, ये अवाम का जो है रिप्रेजेंटेटिव हाउस जो है, कम अज कम उनकी तकलीफ को डिस्कस तो करे।